आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। रियासती पुलिस के एहलकारों पर हो रहे दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर खास तौर से ऐसा लाहे अमल तरतीब देने पर अब गौर किया जा रहा है जिससे कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़े पेश न आए। इस हवाले से कुछ खास जिलों में हसास तरीन इलाकों के जुमरे में इनको रख लिया गया है। इनमें जनूबी कश्मीर का शोपियान, कुलगाम और पुलवामा हाइपर सेंसिटिव माने गए हैं। इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकारों को अब इमरजेंसी और त्यौहार वगैरह पर सिर्फ 2 घंटे की इजाजत दी जाएगी और इस छुट्टी की तशहीर नहीं की जाएगी। इसके अलावा छुट्टी के दौरान पुलिस कांस्टेबल को भी सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि हिफाजती बंदोबस्त के मद्देनजर महकमे की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। इसके तहत एहलकारों के लिए यह लाजमी है कि घर जाने से कबल वो अपने पुलिस स्टेशन को मुत्तला करें और उनके साथ सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो। हालिया हमलों के बाद से ये बात सामने आई है कि एडवाइजरी के बावजूद इस अहकामात पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा रहा है। डीजीपी ने भी इस बात पर मायूसी का इजहार किया था। इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बराह रास्त इस फैसले पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। जो कश्मीर में हालात इस वक्त देख रहे हैं, जैसे कि नौजवान आपने एडवाइजरी जारी किया था, उस पर अमल पैरा न हो के नुकसान हुआ, तो मजीद क्या पुलिस जो है उनको घर जाते वक्त बाज़ाब्ता परमिशन लेना होगा प्रॉपरली? वो ये जो कर रहे हैं वो बुज़दिल हैं, पीछे से बार करते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर हैं। श्रीनगर से उनसे बात करेंगे। सैयद तजम्मुल, आपने पुलिस के आला अफसर से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है, डीजीपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले पर हालांकि वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन अब पुलिस को अलर्ट होना पड़ेगा और एक हिकमत अमली तैयार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जितनी भी छुट्टियां हुई हैं और पुलिस एहलकार घर गए हैं, मिलिटेंट्स ने हमले किए हैं। तो क्या इसको सख्ती से नाफिज किया जा सकेगा? प्रैक्टिकली ये क्या मुमकिन हो पाएगा कि जब वो कांस्टेबल छुट्टी पर जाए या कोई और छुट्टी पर जाए तो साथ में सिक्योरिटी भी फराहम की जाए? इमरान, देखें, जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि अर्ली 90s के बाद एक बार फिर जो मिलिटेंटों के बंदूक के दहाने हैं वो खाकी वर्दी में मलबूस जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान या ऑफिसर भी इसमें मौजूद हैं। आपको याद होगा कि चंद साल कबल मिलिटेंटों ने भी अपनी तरफ से एक प्रेस नोट दिया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को मुतनब्बे किया और अपना जो उनका प्रोग्राम था उन तक पहुंचाया अखबारात के जरिए। उसके बाद जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जब मकामी लोकल वॉलीबॉल टीम के साथ मैदान में पहुंचा छुट्टियां लेकर, तो वहां पर भी उसे उस वक्त अबडक्ट किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। यानी मामला बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑपरेशन ऑल आउट 2 के बाद जहां साउथ कश्मीर का पहाड़ी जिला शोपियान, कुलगाम और उसके बाद वच्ची के अंदरूनी इलाके तहब वगैरह, नायर, पुलवामा तक शामिल हैं। इन इलाकों में लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में जो है यहाँ के जवान ऑफिसरों की रैंक से लेकर कॉन्स्टेबलरी तक यहाँ के जवान जो है वो तैनात रहे हैं। लेकिन इसके बाद देर सवेर से ही सही रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें पुलिस अफसरान को खुसूसी तौर पर तरबियती मरकजी सेंटरों से और उसके बाद पुलिस स्टेशनों से ईद के मौकों पर या खास फेस्टिवल पर वो घर न जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको याद होगा कि जिस SPO प्रमोटी की हिलाकत हुई थी वो एक ट्रेनिंग सेंटर में था। ट्रेनिंग सेंटर में रहते बावजूद भी वो घर पहुंच गए और वहां पर नतीजा हमारे सामने है। इसके बावजूद भी जब डॉक्टर वैद ने ये एडवाइजरी जारी की और 3 पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मजीद सख्त रवैया अपनाते हुए मजीद एडवाइजरी को मॉडिफाई करते हुए बताया कि जब पुलिस जवान या पुलिस ऑफिसर अपना घर, ससुराल या रिश्तेदारों के हाथ, क्योंकि वो समाज का एक अहम तरीन हिस्सा है, लोकल है, जब घर जाना चाहते हैं तो 2 घंटों की फुर्सत से वो वापस आ जाना चाहिए थाने में या जहां पर भी वो तैनात है। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि इस चीज से भी मसला हल नहीं होना है, बल्कि आइमा, मसाजिद, खुतबा हजरात और जो भी सिविल सोसाइटी सीनियर सिटीजन हैं उनको पुलिस कम्युनिटी जो सोशल पुलिसिंग है, जो पब्लिक दरबार मुनक्किद किए जाते हैं जहां पर मुजरिमों के हवाले से बात होती है, क्राइम के हवाले से बात होती है, सोशल क्राइम के हवाले से, उसमें इस चीज को बावर करना चाहिए कि आखिर एक SPO का जो मजबूरी है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट उसकी तनख्वाह देता है, लेकिन वो तमाम समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं वो। जी बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये हालांकि बहुत देर से ये ठीक तरह से इस फैसले को नाफिज करने की बात कही गई है, लेकिन किस तरह से नाफिज हो पाएगा ये देखने वाली बात हो पाएगी। वैद्य साहब का कहना है कि अब इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन
कितना ये मुमकिन हो पाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुख्तलिफ मकामात पर हुए लैंड माइन ब्लास्ट में फौज का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान जख्मी है और ये धमाके केरन सेक्टर में हुए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक देर रात गोगल डार इलाके में जब पेट्रोलिंग पर थे उस वक्त पहला धमाका हुआ, जिसमें कि एक जवान जख्मी हुआ। जख्मी जवान को इलाज के लिए दर्ग मुल्ला मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। दूसरा धमाका बलबीर पोस्ट के पास हुआ, जिसमें कि एक राइफल मैन शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को आर्मी के बेस मिलिट्री हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो आपको एक बार फिर इस खबर से बाखबर कर दें, आपको बता दें कि कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुख्तलिफ मकामात पर लैंड माइन ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कि फौज का एक जवान शहीद हो गया है और एक जवान जख्मी है। ये धमाके केरन सेक्टर में हुए। पुलिस के मुताबिक देर रात गोगल डार इलाके में जब पेट्रोलिंग पर ये लोग थे उस वक्त ये धमाका हुआ, जिसमें कि एक जवान जख्मी हुआ है। जख्मी जवान को इलाज के लिए दर्ग मुल्ला मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। और दूसरा धमाका जो है बलबीर पोस्ट के पास हुआ, इसमें एक राइफलमैन शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जिसकी बाद में शहादत हो गई। एजाज मंजर इस वक्त हमारे रिपोर्टर कुपवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस खबर पर। जी, ये जो हम जानना चाहेंगे, ये जो धमाके हुए हैं खासतौर से सरहद में नजदीक जो लैंडमाइन ब्लास्ट हुए हैं जिसमें फौज का एक जवान शहीद हो गया है, जानना चाहेंगे ये किस तरह से ये लैंडमाइन यहां पर लगाई गई थी? लैंडमाइंस क्या ये पड़ोसी मुल्क की तरफ से लगाई गई थी? क्या था इसके पीछे, क्या वजूहात थी? देखो इमरान, अगर कल की बात करें, ये पेट्रोलिंग पार्टी पर जिला कुपवाड़ा के एलओसी के लाजी के केरन का सेक्टर आ रहा है, जहाँ पे फौज मामूल की तरह की पेट्रोलिंग पार्टी पर जा रही थी। वहाँ पे एक लैंड माइन बिछा हुआ था, जो लैंड माइन फटने से 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिनको मुआवजे के लिए अस्पताल ड्रगमुला शिफ्ट किया गया, लेकिन बाद में एक को ड्रगमुला से श्रीनगर शिफ्ट किया गया। श्रीनगर में वो जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। जी, शुक्रिया एजाज मंजर आपका इस जानकारी के लिए। इधर आर्टिकल 35A के खिलाफ दायर की गई अपील पर 31 अगस्त को समाअत होगी। जराये के मुताबिक 27 अगस्त को होने वाली समाअत में मज़कूरा केस को रेगुलर फहरिस्त में नहीं रखा गया है और इसे 31 अगस्त के सप्लीमेंट लिस्ट में रखा गया है। उसी दिन ही इस मामले की समाअत होगी। रियासत में जायदाद की खरीद और फरोख्त से मुतालिक इस आर्टिकल के खिलाफ वी द सिटीजन्स नाम की एक NGO ने अपील दायर कर रखी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता तारीख पर जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह के छुट्टी होने के सबब मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। अगली समाअत के लिए 27 अगस्त से शुरू होने वाले महीने के आखिरी हफ्ते की बात कही गई थी। रियासत की जानिब से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट शुएब आलम ने कहा कि समाअत के लिए 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी। तयशुदा लिस्ट के मुताबिक इसकी सुनवाई 31 अगस्त को ही होनी है। समाअत की तारीख टलने की वजह से अलायदगी पसंद लीडरान पर मुश्तमिल मुश्तरका मज़ाहिमती क़यादत ने 26 और 27 अगस्त को बंद की कॉल वापस ले ली है। JRL ने अब 30 और 31 अगस्त को रियासत गिर हड़ताल का ऐलान किया है। JRL का कहना है कि आर्टिकल को खत्म करने की किसी भी कोशिश की पुरजोर मुखालफत की जाएगी। इधर जम्मू में आर्टिकल 35A को हटाने की मुहिम छिड़ी हुई है, तो वादी कश्मीर में इसे कायम रखने के लिए एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। सोपोर में कोऑर्डिनेशन कमेटी की क़यादत में लोगों ने धरना दिया और इसके हक में आवाज बुलंद की। धरने में बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, मस्जिदों के इमाम और NGO से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन अपने हाथों में अपील को मुस्तरद करो, 35A पर हमला, वजूद पर हमला जैसे नारे लिखे हुए थे। वहीं बनिहाल में भी आर्टिकल 35A को बरकरार रखने के लिए मुजाहरे किए गए। मुजाहरे की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर सज्जाद शाहीन ने की। कोई पुरअमन नहीं है, सब के जहन में इंतशार पैदा हुआ है कि आखिरकार 35A के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रही है, क्यों ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो RSS की बनी हुई है, जो जिसके पीछे BJP बाज़ाब्ता है, क्यों हमें काम खा वो तंग कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत में इसको 35A को चेंज नहीं करने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कौन सी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम इंशाल्लाह मुत्तहिद हैं, सब जमातें हैं। दफा 370 के खिलाफ जो छेड़छाड़ी मुहिम शुरू कर रखी है, इसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर एक ज़ोरदार एहतजाज किया। ट्रेडर्स फेडरेशन इसकी इकाई थी और ट्रेडर्स फेडरेशन का मानना यह है कि हम किसी भी हालत में इस आर्टिकल रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जो खुसूसी इख्तियारात हैं और जो स्टेट सब्जेक्ट
लाज और हेरिडिटी लाज की हमको जमानत देता है जी, उससे खिलवाड़ करने वालों के लिए ये एक संदेश है कि किसी भी किस्म की छेड़छाड़ दफ़ा 35 से के ऊपर हुई तो उसको हर तरह से नाकाम बनाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम, हर इलाके में रहने वाले अवाम जो है वो खड़े हैं। हिंद पाक ताल्लुकात के मौजू पर श्रीनगर में आज एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। इस मुज़ाकरे में सियासी जमातों के लीडरान के अलावा मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में मुकर्ररीन ने हिंद पाक के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। ज्यादातर मुकर्ररीन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की हिमायत कर रहे थे। इस मुज़ाकरे में कांग्रेस में दोबारा शामिल किए गए मणिशंकर अय्यर ने भी शिरकत की। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 35A से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी कश्मीर में मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। मनी जी बहुत बहुत शुक्रिया और श्रीनगर में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले सवाल यह होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में वंदे मातरम, उसके बाद श्रीनगर में मस्जिद जाता है, वहाँ पर रोष जो पब्लिक का है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि वंदे मातरम एक कौमी नारा है, वो तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी भारतीय वंदे मातरम कहे तो मुझको उस पर किसी प्रकार का इतराज नहीं है। वहीं डॉक्टर फारूक और कुछ कोशिशें बीजेपी के साथ चल रही है कि सज्जाद गनी लोन को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ क्वार्टर्स में भी हलचल है कि शायद डॉक्टर अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत कम ज्ञान रखता हूँ। मैं बस उम्मीद रखता हूँ कि जो भी फैसला लिया जाए वो कश्मीर के जनता, और जिसमें कश्मीर कहता हूँ, इस रियासत की जनता के हित में हो। तो मनी जी, वहीं पुलिस वालों की हिलाकत बहुत बड़ा मामला है। ईद के दिन भी इस तरह के वाक़यात पेश आए। हाँ, अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मणिशंकर अय्यर ने बड़े मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला दिल्ली में क्या कहते हैं, श्रीनगर में आकर क्या कहते हैं। और चूँकि उन्होंने कहा कि एक कौमी नारा है, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी सवालात का मणिशंकर अय्यर ने मोहतात तरीके से ही जवाब दिया। फारूक वानी के साथ से तजम्मुल जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जमीन के तोदे खिसकने के सबब रियासत की लाइफ लाइन माने जाने वाले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर को ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड रामबन जिले के रामसू इलाके में हुआ है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक रोड क्लियर करने का काम जारी है। ट्रैफिक बंद होने के सबब सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। वाज़ेह रहे कि इन्हीं रास्तों से वादी कश्मीर में जरूरी चीजों की सप्लाई होती है। इन्हीं रास्तों से अमरनाथ यात्री भी गुजरते हैं। रास्ता बंद होने के सबब यात्रियों को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जाम में फंसे कई यात्री रास्ता साफ न होने से काफी नाराज दिखे। पुलिस इंतजामिया देर शाम तक रास्ता खुलने के इम्कान जाहिर कर रही है। एसएसपी ट्रैफिक शक्ति पाठक का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। हमने बार बार आपके माध्यम से जो जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब थे, उन तक कई बार हमने ये आवाज़ उठाई। यहाँ पर ये रोज़ का अब दस्तूर बन चुका है। ये नेशनल हाईवे जो है, इसमें जो हमारे यहाँ रामबन और बनिहाल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो काम कर रही है, उनकी लापरवाही की वजह से हज़ारों लोगों को ये परेशानी में डालते हैं। और आप देखिए, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और रात को यहाँ पर रामसू के साथ में जो पस्सी आई है और अभी तक वो क्लियर और शाम तक क्लियर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दुनिया बेचारे परेशान हैं। कहीं लोग ईद की छुट्टियां काट के वापस जा रहे थे और कहीं जो लोग हैं रक्षाबंधन के लिए घर जा रहे थे और वो दरिया में क्रॉस हो रहे हैं। और पुलिस का कोई भी जवान जो है कांगरू से यहाँ तक हमें नजर नहीं आया। से तो गवर्नर जी नए आए हुए हैं, अभी तो 2 दिन ही। और सतपाल मलिक जी, उनसे कहना चाहते हैं तो जहाँ पे प्रशासन जी को बोले, यहाँ पे जैसे रामसू में पुलिस है, वो तो खुद आ नहीं सकते। यहाँ पे जो भी है तहसीलदार हैं, SDM रामसू है, उनसे कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लोगों को सुविधाएं करें। जैसे लोग दरिया क्रॉस करके आ रहे हैं, इनका ख्याल रखें, खाने पीने के लिए कुछ दिया जाए। बस वो क्या कहना चाहते हैं, बस और क्या कर सकते। ऐसे तो फिलहाल फरवरी में भी ये पहाड़ आया था, तो अभी 1 दिन के बाद खुला था। कुछ नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक मशीन लगी हुई है, बस वही काम कर रही है। ऐसे SSC है, SSC के थ्रू से आगे काम दे देते हैं ठेकेदारों को। किश्तवाड़ का ठेकेदार है, क्या काम करना है आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कटिंग कर करके लोगों की ज़मीन आ चुकी है। ये इनकी ज़मीन है, यहाँ के लोकल है, ये पूरा पहाड़ आ गया इनका। ये जखैनी में जो कि जम्मू से आती हैं, तो हम वहीं पर उनको रोकते हैं, जो भी कश्मीर बाउंड होती है। फिर रास्ते में जो रुकी होती हैं उनको हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर फिर से रोकते हैं। जैसे शान पैलेस है रामबन में, चंद्रकोट में कुछ रोकते हैं।
और बाकी बची हुई जो है उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कि ये लैंडस्लाइड आया है वहाँ पर रुकी। और जो कश्मीर से आने वाली हैं वो भी अकॉर्डिंगली पीछे काजीगुंड लेवडोरा जो पॉइंट है वहाँ पर कुछ रुकी हुई है और कुछ इसी पॉइंट के ऊपर वहाँ पर रुकी हुई। तो आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड के चलते रामबन जिले के रामसू इलाके में ये काफी नुकसान हुआ है और मकामी इंतजामिया के मुताबिक रोड क्लियर करने का काम जारी है। रफीक हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। रफीक, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और कब तक ये शायरा खुल पाएगा? जी इमरान जी, बात ऐसी है कि कल शाम को ही कुछ तोदा जो है मिट्टी का वो यहाँ इस जगह पर गिराया था, जिसकी वजह से 1-2 घंटे के लिए कम से कम जो ट्रैफिक है रोक दिया गया था, फिर दोबारा उसको बहाल किया गया था। लेकिन आज सुबह सवेरे से ही ये एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड जो है इस रामसू के मुकाम पर जो आई है, खिसक गई है नीचे, जिसकी वजह से दोनों अतराफ से जो गाड़ियां हैं दरमंदा पड़ी है। जो जिस वक्त जो पैसेंजर्स है वो दरमंदा पड़े हुए हैं, कुछ दरमंदा जो मुसाफिर है वो जो हमारा दरिया है नाला बिशाई उसको खास करके पैदल। जी शुक्रिया आपका रफीक इस पूरी जानकारी के लिए बनिहाल से। उधर पुलवामा वाक़े लेथपुरा कमांडोज पुलिस सेंटर में 5वें BRTC बैच की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी और गवर्नर के मुशीर बीबी व्यास ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर DGP SP वैद्य और IGP कश्मीर SP पानी भी मौजूद थे। 5वें बैच में कुल 790 जवान शामिल थे, इनमें से 400 कांस्टेबल हैं, जबकि 100 से ज्यादा SOP को तरक्की देकर कांस्टेबल बनाया गया है। 6 माह की सख्त ट्रेनिंग के बाद इन जवानों की जल्द ही पोस्टिंग हो जाएगी। नई जिम्मेदारियों और फराइज की अदायगी के लिए तैयार ये जवान रियासती पुलिस का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। पासिंग आउट परेड में शामिल जवानों के अहले खाना के लिए ये मौका काफी जज्बाती रहा। उन्हें खुशी है कि उनके अजीज अवाम की हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं। आकिब को मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ। यहाँ पे हम पिछले 12 महीनों से यहाँ पे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ मुख्तलिफ ट्रेनिंग की, लॉ पढ़ा, फायरिंग की, मॉब ड्रिल, हर कोई किस्म की ट्रेनिंग हमने यहाँ पे की। 10 का एक अलग प्रोग्राम था हमारे लिए जो हमें स्पेशल तौर पे दिया गया, ताकि स्पेशल सिचुएशन जो किसी भी तरह की होती है उससे निपटने के लिए। कहीं पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही घाटी में सैलाब आया था, उस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है तो हमें क्या करता है, आर्मी को बुलाना पड़ता है और पुलिस के पास ऐसी जो फोर्सेस थी वो नहीं थी। हमें उस तरीके से तैयार किया गया है कि हम हर प्रकार की सिचुएशन जो है उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। में बहुत मुश्किल है, डिफरेंस मतलब इनसे हमें हट के काम करना पड़ता था। इसमें बहुत दौड़ना पड़ता है, हर कुछ मतलब इनसे अलग होता है। जैसे किसी कोई सिविलियन कोई भी हो तो इसकी मदद करने के लिए हमको इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन की है, क्योंकि अब हमें लोगों की खिदमत करनी है और लोगों के साथ ताउन करना है, तो इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। सर हम पुलिस में आए, हमने बहुत अच्छे काम करने हैं पुलिस में। जी जी। और देश की रखवाली करनी है। जी जी। तो आपके साथ में रिश्तेदार भी हैं? सर मेरी सिस्टर है और मेरा ब्रदर है। तो आज बच्चों के जितने भी वारिस वो बुलाए गए, डोडा से, भद्रवा से, बलेसा से, तो आज सुबह हमें यहाँ मुलाकात बच्चों से हुई, तो हम बहुत खुशी हो गई सर, जो बच्चों ने यहाँ परेड किया। तो जहाँ हमारे जितने भी बच्चे वो चाहते हैं कि हमें यहाँ सुख मिले, ताकि हमारे रोज़गार जो है हम अच्छी नौकरी करें, तो जम्मू कश्मीर में अमन रहे और सुकून आए, तो ताकि हमारे इलाका जो जम्मू कश्मीर तरक्की बढ़े। सर बहुत अच्छा लगा। इस ओकेजन पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो भी अफसरान हैं, और ख़ास करके यहाँ पे जो मुझे लगा बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई इनकी। मुझे लगता है कि ये बहुत सब बैजेस में से देखा जाए तो ये बैजेस बहुत अच्छा था। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी बीबी व्यास और DGP SP वैद्य ने नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर के मुशीर ने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा पंचायती इंतखाब में भी JK पुलिस के जवान अहम रोल अदा करेंगे। वहीं DGP ने कहा कि जिन मुश्किल हालात में रियासती पुलिस काम कर रही है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये पहला मौका है जब मैंने पासिंग आउट परेड में शिरकत की, और आज के जवानों का हमारा जज्बा, उनका हौसला, उनकी मेहनत, उनकी तरबियत देखते हुए हम सब की छाती चौड़ी होती है। और कितनी ये फ़ख्र की बात है और खुशी की बात है कि 790 में से तकरीबन 400 जो हमारे नौजवान हैं, 400 से ऊपर जो नौजवान हैं वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और जो एक
नई उमंग, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है, मेरी तरफ से मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं। कि जम्मू कश्मीर पुलिस को जूझना पड़ता है टेररिज्म के साथ भी और लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी, स्टोन पेल्टिंग के साथ भी। तो इन्होंने दोनों पहलुओं को नज़र में रखते हुए साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन, जो एक हमारा सबसे मेन काम है, उन तीनों एरियाज़ की इनको ट्रेनिंग दी है। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और आज के दिन ये ज़रूर मेंशन करूंगा कि this country and this state must acknowledge the sacrifices of J&K police. 1660 जम्मू कश्मीर के जवानों ने शहादत दी है, सुप्रीम सेक्रीफाइस। तब आप अमन से रह पा रहे हैं, तब आप अमन चैन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस रियासत का हर आदमी और पूरे मुल्क का हर आदमी इस बात को एक्नॉलेज करना। इस बैच की खासियत यह है कि जिन 400 जवानों को रियासती पुलिस का हिस्सा बनाया गया है वो सब हाईली क्वालिफाइड नौजवान हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डीजीपी का कहना है कि जदीद दौर में क्राइम का अंदाज बदल गया है, इसलिए पुलिस फोर्स में तालीम याफ्ता नौजवानों की आफादियत बढ़ गई है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कम्युनिटी पुलिसिंग, साइबर क्राइम और नज्म ज़ब्त में ये नौजवान अपनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। रियासती पुलिस के सरबराह डॉक्टर SP वैद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये पढ़े लिखे बैच जो है अब सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग में चले जाएंगे, क्या एडिशनल आपकी बार सिखाया गया था इनको, जो 400 से ज़ायद PG BEd वगैरह करके लड़के अब पुलिस में जा रहे हैं? इनको कम्युनिटी पुलिसिंग सिखाया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सिखाया, इनको साइबर क्राइम समझाया। उसके लिए ज़रूरी है कि पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम साइबर वर्ल्ड में हो रहा है। आपका ATM कार्ड से पैसे निकाल लेता है कोई, आपका मोबाइल से सोशल मीडिया में थ्रेटनिंग होती है। तो आज का आने वाले ज़माने में क्राइम का नेचर बदल रहा है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों चीफ ऑफ आर्मी चीफ बिपिन रावत ने चिनार क्रॉप्स का दौरा करके सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया था। PRO की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस दौरान साबिक गवर्नर NN वोरा से भी मुलाकात की। बयान के मुताबिक बादामी बाग कॉन्टोमेंट में मुनक्किद मीटिंग के दौरान आर्मी चिनार क्रॉप्स के कमांडर ने आर्मी चीफ को वादी की मौजूदा सूरत हाल, दरअंदाजी और मिलिटेंसी के खिलाफ जारी मुहिम और अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तफसीली जानकारी दी। मीटिंग के बाद आर्मी चीफ ने सीनियर फौजी एहलकारों से भी मुलाकात की। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौज की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की तारीफ की। इधर CRPF के DG RR भटनागर ने कहा है कि मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्स बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान इस साल 142 मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं। रियासत में तैनात CRPF के जवानों और सीनियर एहलकारों से मुलाकात के लिए दस्ते के चीफ RR भटनागर गुज़िश्ता दिनों रियासत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू में सहाफियों से भी मुलाकात की और उनके सवालों का जवाब दिया। वाज़ेह हो कि रियासत में मिलिटेंसी के खिलाफ जारी जंग में दीगर हिफाजती दस्तों के साथ CRPF भी अहम रोल अदा कर रहा है। नज़्म ज़ब्त के साथ साथ मिलिटेंसी के खिलाफ भी CRPF के जवान दस्त ब दस्त नबुर्द आज़मा हैं। जवानों की कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल तकरीबन 142 मिलिटेंट्स को हलाक किया जा चुका है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष अब तक 142 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और गत वर्ष भी अच्छी प्रगति हुई थी। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की समस्या है, उससे भी अब हम लोगों ने नॉन लीथल वेपन्स काफ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेस लीथल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी फोर्स को भी हमने बेटर प्रोटेक्शन दिया है, बेटर हमारी ड्रिल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है JK पुलिस के साथ। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी प्रगति हुई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फोर्सेस और भी अच्छा करेंगे। वहीं छुट्टी पर घर आने वाले जवानों और आम शहरियों पर दहशतगर्दों के हमले के मुतालिक DG ने कहा कि मिलिटेंट्स वादी में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 3 दिनों में मिलिटेंटों ने मुख्तलिफ जगहों पर 3 पुलिस अहलकार समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया था। जवानों को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की नसीहत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से फोर्स के इरादों को और मजबूती मिलती है। आप समझ सकते हैं कि ये मिलिटेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है और वो इस कायरतापूर्ण हरकत से प्रयास करते हैं कि हम जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं या सुरक्षा के हैं, आर्मी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, उनके जवानों को उनके घर पे एक कायरतापूर्ण हमले में मारकर एक आतंक का माहौल फैलाएं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी हर एक कुर्बानी हमारे संकल्प को और दृढ़ करती है और हमारा फोर्स और मजबूती के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों के मिलिटेंसी ज्वाइन करने के मुतालिक भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि मुस्बत हिकमत अमली के तहत इस मंसूबे को काउंटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए गुमराह नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद अक्रॉस द बॉर्डर से कुछ इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू टेररिस्ट आते हैं और कुछ लोकल रिक्रूटमेंट है। बोथ द थिंग्स वुड नीड टू बी अटेंडेड टू। और जो आप बता रहे हैं संख्या की जहाँ तक बात है, मैं विश्वास करता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है और आपने देखा होगा कि कोई भी मेजर जो है फिदाइन अटैक उनका सफल नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस का असर निश्चित रूप से है। लोकल रिक्रूटमेंट भी कुछ हो रहा है और हम लोग उससे इफेक्टिवली डील करेंगे। डीजी ने कहा कि मिलिटेंसी का किला कुमा करने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने माना कि ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है, लेकिन जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ वो अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपोरा में वाक़ अहम शरीफ में शहंशाह कश्मीर के नाम से मशहूर सुल्तानुल आरफीन शेख हमजा का आस्थाना है। आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात मौजूद होने के सबब रोजाना यहां पर हजारों ज़ायरीन आते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी दिक्कत पेश आती है। सड़क की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि बहुत से ज़ायरीन कोशिश करने के बावजूद यहां तक नहीं पहुंच पाते। बारिश के दिनों में तो इस सड़क से गुजरना मुहाल हो जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए कई दफा R&D महकमे से दरखास्त की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो रोड शहंशाही कश्मीर का है, बांडीपोरा से अठवतू जाता है, इस रोड पे शहंशाही कश्मीर की वजह से सोना चांदी होना चाहिए था, लेकिन पिछली
पिछले साल गवर्नमेंट ने यहाँ मैकडम डाला, चक्रिशीपुरा से नीचे डाला, यहाँ नहीं डाला। यहाँ तो बहुत बड़ी बस्ती है, तकरीबन हज़ारों चूल्हे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या सोचकर चक्रिशीपुरा से नीचे डाला, हमें नज़रअंदाज किया। क्योंकि यहाँ लाखों ज़ायरीन शहनशाही कश्मीर की ज़ियारत पर हर रोज़ आते हैं, लेकिन आज तक न इस रोड की मरम्मत की गई, न इस रोड को कहीं पे मैकडम डाला गया। तो खाली कहते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है। हमें नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट इन्होंने कब बनाया है, कितने साल के बाद इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन एक मशहूर पीर है। जब उसकी ज़ियारतगाह के साइड उसके दाएं बाएं में भी हमें इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि मैं क्या बताऊं, जैसे कि गंदगियां के ढेर होते हैं, रोड अच्छी नहीं है, चिकड़ में लोगों को जाना पड़ता है, गाड़ी की बात नहीं है, पैदल जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे रोड यहाँ हज़रत सुल्तान आरिफीन यहाँ है, बड़ी ख़ास जगह है। बांडीपुरा, पूरे बांडीपुरा की पहचान उसी ज़ियारत से है, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देखोगे तो उस रोड की हालत आपने आधे समय खुद भी देखा होगा, ज़्यादा समय आप खुद भी देखो कि क्या हाल है उसका। तो ये भी ज़रूरी देखना है गवर्नमेंट को। अपने रीस साहब को मैं बोलता हूँ, सर आप देखिए सर, थोड़ा हम गरीबों के पे भी नज़र रखें। इधर जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मकामात हैं जिन पर अगर तवज्जो दी जाए तो इन इलाकों में टूरिज्म को काफी फरोग मिल सकता है। ऐसी ही एक जगह है सनासर। जम्मू से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सनासर में सयाहत के काफी इम्कानात मौजूद हैं। पूरा इलाका कुदरती मनाजिर से भरा पड़ा हुआ है। ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत वादियां हैं, हरे भरे खुले मैदान हैं, दरख्त हैं, तालाब है और इस एक जगह पर हर चीज का नजारा हो जाता है। गर्मियों में यहाँ पर काफी सयाह पहुंचते हैं। वेदर तो बहुत बढ़िया है, आपको दिख भी रहा होगा, और बहुत अच्छा ही वेदर है इस टाइम। और ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी यहाँ खराब लगा। रोड भी जब जो है तो है सही है, और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। हमें तो अच्छा ही लग रहा है कि यहीं बस जाए, दिल्ली कौन जाना चाह रहा है। सनासर आप गए थे, किस तरह लगा सनासर? सनासर तो वैली है ही बढ़िया, वहाँ पे एटमोसफेयर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बना रखा। हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ की JMK की, अच्छा बना रखा उन्होंने सब कुछ। ऐसी कुछ बेकार लग नहीं रहा हमें। जिस तरह के हालात दिखाए जाते हैं चैनल्स पे कि यहाँ पे दहशतगर्दी है या कुछ, आप नहीं JNK में, एक्चुअली JNK में तो मुझे, सॉरी जम्मू में तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। जब मुझे कभी कुछ नहीं दिख रहा, ना मुझे किसी ने टॉर्चर है ना कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर चीज से कहीं किसी ने रोका नहीं है ऐसे चेकिंग के लिए, ऐसा कुछ जम्मू में तो मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखा। ऐसा से अब तक हमारे ने वहाँ तरस जाते हैं ऐसा मौसम देखने के लिए। अब यहाँ आए हैं इतने ऊंचे पहाड़ पे, जैसे टॉप पे आए हुए हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ जैसे हम सुनते हैं कि जाएंगे तो थोड़ा माहौल, वैसा माहौल बिल्कुल है भी नहीं यहाँ। बहुत ही पोलाइट लोग मिले अभी तक, ऐसा नहीं कि हमें रोक लिया हो, कहीं ज्यादा चेकिंग हुई हो जब से आए हम। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पाया। बहुत ठंड लग रही है इस टाइम में भी, इस मौसम में भी इतनी ठंड लग रही है। अभी दिल्ली से आए, वहाँ तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पर आए इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा व्यू है। टूरिज्म महकमे ने तारीखी डल और निगीन झील की हालत सुधारने के लिए अब DRDO की मदद लेने का फैसला किया है। इस सिलसिले में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR भी तैयार किया जा रहा है। सारी कवायद इसलिए हो रही ताकि हाउस बोट के फजला का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। DRDO के साइंसदानों की मदद से ऐसा सिस्टम वजह किया जाएगा जिससे कि झील को आलूदगी से पाक रखा जा सके। इसके तहत हाउस बोट मालिकान को बायोडाइजेस्टर टैंक फराहम करने की तजवीज़ जेर गौर है। टूरिज्म महकमे के सेक्रेटरी रीगजीन सिम्फल ने इस हवाले से आज DRDO के साइंसदानों के साथ मीटिंग करके इस मौजू पर तफसीली चर्चा की है। मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झीलें न सिर्फ सयाहत के लिए अहम है बल्कि ये रियासत की शिनाख्त भी है। जैसे आप लोगों को पता है कि डल लेक जो है हमारे यहाँ कश्मीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, और ये हम लोगों के लिए एक आइडेंटिटी भी है। और डल लेक में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों का ये कहना है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ का एक DPR बनाने के लिए एक प्रपोजल दिया था। एंड क्योंकि यहाँ का DPR बड़ा टेक्निकल नेचर का होता है, हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने वहाँ से एक्सपर्ट्स भेजे जो हम लोगों को यहाँ पर एक टेक्निकल तौर पे DPR बनाने के लिए मदद करे।
तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने यहाँ पर DRDO से, जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के साइंटिस्ट को यहाँ भेजा है। को बता दूं, आई हैव रिसेंटली टेकन ओवर और हमने कोशिश करी है कि वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री टू गेट द DRDO टीम टू द श्रीनगर। ये अच्छी बात है कि हमारा मतलब हमने इनिशिएट कर दिया है और वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो इनका DPR होगा 1 हफ्ते के। इधर रक्षाबंधन के त्यौहार से एक रोज कबल पुंछ में मकामी खवातीन ने LOC पर तैनात जवानों को राखी बांधी। सीमा जन कल्याण समिति की जानिब से इस तकरीब में दर्जनों खवातीन सलोत्री में राखी और मिठाइयां लेकर 39 RR के कैंप पहुंची। सबसे पहले उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर और मेजर को राखी बांधी और उसके बाद बारी बारी से सभी खवातीन ने कैंप के दीगर जवानों को भी राखी बांधी। जवानों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी गई। जवानों की जानिब से बहनों को तोहफे भी दिए गए। मजहबी रवायतों के मुताबिक रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के मजबूत बाहमी रिश्तों की अलामत माना जाता है। बहनें जहां भाइयों की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हैं, वहीं भाई बहनों की असमत और नामूस की हिफाजत का अहद करता है। ये त्यौहार फिरकावाराना हमआहंगी की भी बेहतरीन मिसाल है। इनको कोई घर की कमी ना महसूस हो, ये जागते हैं, हम लोग सोते हैं, इसलिए हमने यही इन्होंने प्रोग्राम यहाँ किया हुआ था कि इनको राखी बांधने का अपनी घर की कमी महसूस ना हो। हमारे फौजी भाई हैं, उनको राखी बांधने के लिए, जैसे हमारे फौजी भाई की अपने घरों से काफ़ी दूर है, फिर भी हम हर साल इनको अपने राखी बांधने आते हैं। इनको अपने घर की मगर दूर होने का एहसास नहीं होता है। हम बहनें सभी मिलके बॉर्डर पे आते हैं इनको राखी बांधने के लिए, और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल हमारे सामने ही इनका वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम यहाँ जलास में बॉर्डर एरिया में आए हैं, यहाँ सामने बॉर्डर दिख रहा है और हम अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पे आए। आप सबको पता है कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे हम अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आए हैं। भाई हमारे फौजी भाई, इनको ताकि इनकी कलाई सूनी ना रहे, इनकी बहनों ने इनके लिए राखी भेजी है ताकि हम अपना फ़र्ज़ निभा सकें और ये भी बॉर्डरों पे रह के हमारे लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे 24 घंटे धूप में प्यास में हर तरह से अपना फ़र्ज़ निभा रहे। आज हम अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पे आए। उधर जम्मू शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ BSF कैंप में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। घर से दूर अजीजों और बहनों से दूर जवानों के लिए मौका काफी जज्बाती साबित होता है। सरहद पर तैनात इन जवानों के लिए मकामी लोग ही इनके लिए फैमिली का दर्जा रखते हैं और मकामी लोगों के इस खुलूस और मोहब्बत से कई जवानों की आंखें भी नम हो जाती हैं। बिना तो क्या है, अपने देश में अपने बहनें आई हैं यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है राखी बांधने के लिए। और देश में ये देश की बात है, घर और बाहर में कोई अंतर नहीं है हमारे में। ना खुशी हो रही है हमें, बहनें आई हैं, घर की बहनों ये बहनों सब बहनें हैं हमारे लिए। तो फोर्स में आर्मी है, ऑल इंडिया की है हमारे लिए, तो सब एक ही। पूरे अपने हिंदुस्तान के जहाँ भी बहनें हैं वो हमारी बहन है और हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम बॉर्डर में रहते हुए भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने बहनों के हाथों से अपने कलाई में राखी बनवाए। बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही हैं, चाहे वो आर्मी है चाहे BSF है, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और उनकी तरफ से हमेशा हमें आश्वासन रहता ही है। हम बेफिक्र होकर अपने घरों में रह रहे हैं और जो बॉर्डर पे जितनी भी गतिविधियां, चाहे मिलिटेंसी है चाहे टेररिज्म जो भी है, वो हमारे भाई उसको बड़ी अच्छी तरह से उसको रोक रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज इन भाइयों को राखी बांधकर यहाँ से बॉर्डर से। भाइयों को तो हम क्या कह सकते हैं सिवाय आशीर्वाद देने के, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, और जो ये अपने परिवार से इतना दूर यहाँ पे बॉर्डर पे आके हम सबकी रक्षा ही कर रहे हैं, तो इसके लिए भगवान इनकी, मैं तो बोलती हूँ हम बहुत इनका आभार तो हम कभी चुका नहीं सकते जिस हिसाब से ये जो यहाँ पे काम करती है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको लंबी उम्र देना, तंदुरुस्ती देना और इनको अपने परिवार की कमी किसी भी त्योहार पे महसूस ना हो। इस त्योहार में हम यही चाहते हैं कि अपने भाइयों को राखी बांधे। बहनों ये अपनी भाइयों का इंतजार करती है कब भाई हम राखी बांधे। इधर उधमपुर में CRPF के जवानों ने भारतीय विद्या भवन की तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बच्चों और स्कूल की खातून असातिज़ा ने जवानों के हाथ पर राखी बांधी। जवानों की जानिब से बच्चों के लिए मिठाई वगैरह का भी बंदोबस्त किया गया था। जवान और बच्चे दोनों ही इस मौके पर काफी खुश नजर आए। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे, आप रहिए जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ओलंपिक स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें और खेल महकमा
बुलंद और बाला दावे करता रहा है। मरकजी हुकूमत से मिलने वाली इमदाद से खेलों का बुनियादी जो ढांचा है उसको मजबूत करने की बात भी कही जाती है, लेकिन जमीनी सतह पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। सरकार और महकमे की इस बेरुखी से जम्मू के फेंसिंग यानी तलवारबाजी के खिलाड़ी मायूस हैं। ये तो उनका शौक और दिलचस्पी है कि मुश्किल हालात में भी वो प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में शायद ही तलवारबाजी की इस अंदाज में मशक की जाती हो। ओलंपिक और एशियाड में इस खेल में कई मेडल दांव पर लगे होते हैं। जाहिर है आला पाए के मुकाबलों में मेडल जीतने के लिए प्रैक्टिस भी आला पाए की होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जम्मू के ये नौजवान किन हालात में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। दावा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ खिलाड़ियों को तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएगी। सहूलियात तो छोड़िए, अभी बिल्डिंग की ही पूरी तरह से तामीर नहीं हो सकी है। कहा गया था कि मार्च 2013 तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा। 5 सालों से खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पूरी तरह बनकर तैयार होगा और कब उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट मिलेंगे ताकि बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की जा सके। सर यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली हॉल की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग को कोई हॉल अलॉट नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग बाहर प्रैक्टिस करते थे आउटडोर हॉल में, तो वो भी तोड़ दिया गया है अभी। तो हम लोग बोल रहे थे कि 2-3 महीने से वो लोग बोल रहे हैं कि हॉल वगैरह चाहिए, बट यहाँ पे कोई हॉल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत डस्ट है, हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, घर जाके थ्रोट प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए, हमें खेलने में प्रॉब्लम आती है। जब हम खेलते हैं यहाँ पे तो डस्ट उठती है, जिससे हमें प्रॉब्लम बहुत होती है। हमें यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने तो बोला था कि हमारा हॉल बन जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया है, अभी तक हॉल नहीं बना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हॉल जल्दी बन जाए, क्योंकि हमारी नेशनल गेम्स आ रही है और हमें मेडल चाहिए। हम मेडल लाना चाहते हैं हमारी स्टेट के लिए, इसलिए हमें हॉल अलॉट चाहिए। बस हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें जल्दी जल्दी हॉल अलॉट कर दीजिए। प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों की तादाद से खेल के तई उनकी दिलचस्पी का अंदाजा किया जा सकता है, लेकिन महज दिलचस्पी से मेडल नहीं जीते जाते। यही वजह है कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत के खिलाड़ियों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। एक आध खिलाड़ियों ने जो थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, उनमें उनकी मेहनत और सलाहियतों का रोल ज्यादा है, न कि कोचिंग और ट्रेनिंग का। इन हालात में भी खेल महकमा और उसके अफसरान खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, लेकिन जब मौजूदा सहूलियात की जानिब उनका ध्यान दिलाया जाता है तो फंड की कमी की बात कही जाने लगती है। काउंसिल का कहना है कि रियासती हुकूमत के हिस्से का फंड मिलने के बाद स्टेडियम का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके लिए हमारा एक जो एमए स्टेडियम है, इसके पीछे एक मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, उसके लिए हमने उनके लिए जगह एक हॉल आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे ही वो हॉल कंप्लीट होगा, अभी भी उन्होंने कैंप लगाना था, नेशनल में उनकी टीम जानी थी, तो हमारे स्टेडियम की रेनोवेशन चल रही है, तो फिर वो केसी में जो केसी वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, वहाँ जाके वो 1-2 दिन के बाद वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जैसे ही वो हॉल बन जाएगा उनको हम वो दे देंगे। वो हमारी मेडल विनिंग गेम है, नेशनल गेम्स में भी उसने मेडल लाए, कॉमनवेल्थ में भी लाए। ऐसी गेमों के लिए हम प्रायोरिटी पर हैं और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करेंगे। इसमें शक नहीं है कि रियासत में फेंसिंग समेत दीगर खेलों में बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि खिलाड़ियों को सहूलियात कितनी फराहम की जाती है। बेहतर सहूलियात हों तो मजीद नौजवान खेलों की तरफ रागिब होंगे और रियासत में स्पोर्ट्स कल्चर को भी फरोग मिलेगा। जम्मू से जी सलाम के लिए राजन वैद की रिपोर्ट। और जम्मू में 8 दिसंबर से सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2018 का इनेकाद किया जाएगा और इसकी मेजबानी जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन करेगा। जम्मू में इसकी जानकारी देते हुए एसोसिएशन के सदर अतुल गुप्ता ने बताया कि 18 दिसंबर तक चलने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से 300 शतरंज के खिलाड़ी और ऑफिशियल हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप में बैन अक़वामी सतह के कई ग्रैंड मास्टर के भी शामिल होने के इम्कान है। चैंपियनशिप में 20 लाख रुपए की इनामी रकम भी दांव पर होगी। सीनियर नेशनल जिसमें 20 लाख के कैश प्राइजेज हैं और 25 ग्रैंड मास्टर, 50 इंटरनेशनल मास्टर, 150 इंटरनेशनल प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कई अर्जुना अवार्डी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जे पहले एक नेशनल बी होता था और एक ए होता था, 2 नेशनल होते थे, वहां से इंडिया की टीम सिलेक्ट होती थी। इस साल से पहली बार एक ही नेशनल होने जा रहा है जिससे इंडिया की टीम सिलेक्ट होगी
और हम बहुत खुशकिस्मत हैं और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बहुत आभारी हैं कि इतना बड़ा, सबसे बड़ा आज तक का नेशनल उन्होंने हमें मौका दिया है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।